श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक को, जिसमें प्रभु ने कहा था कि नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित, अर्थात भगवान से जुड़ा हुआ, प्रेम से जुड़ा हुआ हो चाहे ज्ञान से जुड़ा हुआ हो, एक भक्ति ही अर्थात अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त उन 4 भक्तों में जिनकी चर्चा कल की गई थी, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों में जो प्रभु कहते हैं मुझ में प्रेम से जुड़ा हुआ है या ज्ञान से जुड़ा हुआ है, वह अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त विशेषते अर्थात अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले अर्थात पूर्ण रूप से अनुभव करने वाले ज्ञानी को, पूर्ण रूप से अनुभव करने वाला सर्वत्र भगवान की सत्ता, भगवान ही भगवान है, इसका साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। उस ज्ञानी भक्त को भगवान अत्यंत प्रिय होते हैं और वो ज्ञानी अर्थात वो ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। वो ज्ञानी भक्त भगवान को बहुत प्रिय है और उस ज्ञानी को भगवान भी बहुत प्रिय होते हैं। ये बात प्रभु ने 17वें श्लोक में कही थी। तो जिस श्लोक में 17वें में प्रभु ने कहा था, उस 17वें श्लोक को यद्यपि हम कल पाठ कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा फिर से पाठ करके फिर आगे के 18वें श्लोक में आपको ले चलेंगे। तो आइए 17वें श्लोक का फिर से पाठ करें। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः। तो भगवान ने क्या बताया ज्ञानी भक्त की बात, कि मैं अत्यंत प्रिय, उस ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ। अत्यंत प्रिय का तात्पर्य उनसे ज़्यादा और कोई प्रिय नहीं होता। ज्ञानी भक्त को न तो चाहिए अर्थ, न चाहिए जिज्ञासा की पूर्ति, और भगवान ने जो कहा है आर्त अर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, न तो उसको पीड़ा नाश करने की कोई इच्छा रहती कि हमारा कष्ट कोई दूर करे या ठाकुर जी से हम कष्ट दूर करवाएं, और न धन चाहिए और न जिज्ञासा का समाधान चाहिए, क्योंकि इन सब से ऊपर उठ चुका होता है। वो पूर्ण निष्काम होकर के भगवान से प्रेम पूर्वक जुड़ा रहता है। तो प्रभु कहते हैं उस ज्ञानी भक्त को केवल मैं ही अत्यंत प्रिय होता हूँ और वो ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ये 17वें श्लोक में प्रभु ने कहा। अब चलिए हम 18वें श्लोक को लेते हैं, पाठ करते हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, आश्रितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, आश्रितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। प्रभु कह रहे हैं, उदारा सर्व एवैते, हे अर्जुन,
एते सर्वे ए उदारा तू, ये सभी उदार हैं। उदारा सर्व एवैते, ये सभी उदार हैं, अर्थात सभी बहुत ही निर्मल चित्त के होते हैं, बड़े उदार होते हैं, अर्थात इनके अंदर संकीर्णता नहीं होती। फिर कहते हैं परंतु ज्ञानी त्वात्मैवमेवतम, ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। ज्ञानी भक्त जो होता है, जब जो प्रभु के तत्व को, नाम रूप लीला धाम और उनके भागवत तत्व को अच्छी प्रकार से जानता है, समझता है, उसमें स्थित है, उस ज्ञानी भक्त के लिए प्रभु कहते हैं ज्ञानी त्वात्मैवमेवतम, अर्थात ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि स युक्तात्मा अनुत्तमाम, अर्थात वो मदगत मन बुद्धि वाला, भगवान के लिए ही मन बुद्धि पूरी समर्पित है। अनुत्तमाम अर्थात अति उत्तम, उससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता है, सबसे श्रेष्ठ उत्तम गति होती है। अति उत्तम गतिम, गति स्वरूप माम एव आश्रितः, मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। प्रभु ने कहा कि देखो इसमें आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष, चार भक्त हैं। आर्त अर्थात दुख से मुक्ति पाने के लिए जो भजन करता है, आर्त अर्थार्थी अर्थात जो धन प्राप्ति के लिए भजन करता है। जिज्ञासु अर्थात जो ज्ञान के लिए भक्ति करता है, और चौथा है ज्ञानी भक्त। तो प्रभु कहते हैं ये सभी उदार हैं, उदारा सर्व एवैते, परंतु ज्ञानी त्वात्मैवमेवतम, ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वो मदगत मन बुद्धि वाला होता है, मन बुद्धि भगवान में ही उसकी सन्निहित होती है, और अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित रहता है। आश्रित सहयुक्त आत्मा मामेवान उत्तमाम गतिम, ये प्रभु ने कहा इस प्रकार से जो ज्ञानी भक्त होता है वो सब कामनाओं से मुक्त होता है। अर्थ भी नहीं चाहिए, पीड़ा से मुक्ति भी नहीं चाहिए, जिज्ञासा भी नहीं चाहिए, वो तो प्रेम पूर्वक तत्व से मुझे समझता हुआ मुझ में ही डूबा रहता है, मन से बुद्धि से, तो वो अति उत्तम गति उसकी रहती है, और वो मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित रहता है। इसलिए मेरा आत्मा का ही स्वरूप होता है ज्ञानी भक्त। तो ये भगवान ने 18वें अध्याय में ज्ञानी भक्त को अति उत्तम और अपना आत्मा का स्वरूप बताया। वैसे सभी भक्तों को प्रभु ने उदार बताया, किसी भक्त को अनुदार नहीं बताया, अर्थात कोई कमी वाला नहीं बताया, सभी भक्तों को प्रभु ने उदार बताया। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ, चाहे अर्थ चाहिए, चाहे पीड़ा से मुक्ति चाहिए, चाहे ज्ञान चाहिए, लेकिन वो भगवान से ही ये सब चाहता है और किसी से नहीं चाहता, इसलिए भक्त है। जो भगवान से न चाह के दूसरों से दीनतापूर्वक मांगता रहता है वो भक्त नहीं। केवल भगवान से मांगे तो चाहे पीड़ा से मुक्ति चाहिए, चाहे धन चाहिए, चाहे जिज्ञासा चाहिए, से समाधान चाहिए जिज्ञासा का, वो सभी उदार हैं। प्रभु कह रहे हैं उदारा सर्व एवैते। और चहु चतुर्क, ऐसा भगवान ने जैसे कहा रामायण में भी लिखा है, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उदारा। गीता जी का ही श्लोक जो है उसका अनुवाद तुलसीदास जी ने चौपाई में कर दिया। चौपाई में वही बिल्कुल अनुवाद है, राम भक्त जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उदारा। अब हम अगला श्लोक ले रहे हैं 19वां। 19वें श्लोक में प्रभु
ज्ञानी भक्त की दुर्लभता की बात करते हैं। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, अर्थात बहुत जन्म साधना करने के बाद बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बहुनाम जन्मनाम अंते, ज्ञानवान अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त पुरुष, सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात सब कुछ भगवान ही हैं, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, केवल भगवान ही भगवान सब हैं। इति माम प्रपद्यते, इस प्रकार मुझको जो भजता है, मेरे शरण में आकर के जो इस तरह से मुझे भजन करता हुआ मेरे तत्व को आनंदित हो करके मन और बुद्धि में आत्मसात किए रहता है, सह महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अब भगवान ही जब दुर्लभ बता रहे हैं तो फिर कैसे सुलभ है वो? सुलभ इसलिए नहीं है कि ये बड़ी ऊंची स्थिति होती है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष, ज्ञानवान तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष, सर्वम वासुदेव, सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं, अर्थात सब कुछ परमात्मा हमारे कृष्ण, हमारे राम जी हैं। सिय राममय सब जग जाने, निज प्रभुमय देखे जगत। तो सब कुछ वासुदेव ही हैं। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इस तत्व ज्ञान को प्राप्त ज्ञानी जो भक्त होता है, इस प्रकार इसी ज्ञान, इसी भक्ति, इसी प्रेम से मुझे भजता रहता लगातार, तो प्रभु कहते हैं वो महात्मा सह महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है, अर्थात जल्दी से सब जगह नहीं मिलता, कहीं कहीं मिलता है। दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ प्रभु ने कहा, सह महात्मा सुदुर्लभ, केवल दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ का अर्थात अत्यंत दुर्लभ। अत्यंत दुर्लभ क्योंकि ये ऊंची स्थिति सब किसी को प्राप्त नहीं हो पाती है। ये बहुत से जन्मों के अंत में किसी को, जो कोई महान जन्म, बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में किसी को ये स्थिति प्राप्त होती है कि सब कुछ भगवान ही भगवान, सब कुछ भगवान ही भगवान, ऐसा उसको दिखता है। वो महात्मा इसलिए बहुत दुर्लभ प्रभु ने बताया है। तो ये हमने 18वें 19वें श्लोक का भाव मंथन किया। अब 20वें श्लोक को हम कर लेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे जय श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, जिसमें प्रभु ने बताया था कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, अर्थात आप ये मत समझ लेना कि बहुत जन्म अभी और लेने पड़ेंगे, ये बात बहुत ध्यान देने की है। बहुनाम जन्मनाम अंते प्रभु ने कहा है, बहुत जन्मों के अंत में, तो इसका उल्टा अर्थ नहीं लगाना है कि अभी तो हमको बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। नहीं, इसका मतलब ये हुआ बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, सर्वम वासुदेव, सब कुछ वासुदेव ही हैं, अर्थात सब कुछ भगवान ही भगवान हैं। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो
कोई तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ऐसा नहीं सबको मिल ही जाता भक्तों, ये नहीं समझ लेना आप। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी सबको नहीं मिल जाता है, लेकिन यदि किसी को सत्संग के द्वारा, संत कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, तो सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात सर्वत्र भगवान ही भगवान है। ये इति माम प्रपद्यते, इस प्रकार से समझ करके, जान करके, बोध हो जाने से वो भगवान का ही दर्शन करता हुआ भगवान को भजता रहता है, भगवत शरणागत रहता है। तो प्रभु कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। प्रभु कह रहे हैं कि वो अत्यंत दुर्लभ होता है। और इस बात को बताने के लिए भगवान ने जो श्लोक बोला था, वो श्लोक 19वां है। कल आप पाठ कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से पाठ करके तब आगे चलेंगे। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये कल वाला श्लोक था 19वां। अब हम 20वें श्लोक में आपको लेकर चल रहे हैं। आइए हम 20वें श्लोक का पाठ करें। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः, तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न्यदेवताः, तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। प्रभु 20वें श्लोक में कहते हैं, 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में, तैः तैः अर्थात उन कामैः अर्थात भोगों की कामना के द्वारा, उन भोगों की कामना के द्वारा, हृतज्ञानाः जिनका ज्ञान हारा जा चुका है। क्योंकि कामनाएं जो होती हैं भक्तों, ये ज्ञान को हरण कर लेती हैं। 3रे अध्याय में इस बात को मैं बता चुका हूँ आपको कि कामनाओं से ही ज्ञान ढका रहता है, वहाँ ये बताया गया है। अब यहाँ हृतज्ञानाः प्रभु करें, अर्थात भोगों की कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका, अर्थात हरण कर लिया गया है, वे लोग स्वया प्रकृत्या अर्थात अपने प्रकृत्या अर्थात स्वभाव से, नियताः अर्थात प्रेरित होकर उस नियम को, तम तम नियमम अर्थात उस नियम को आस्थाय अर्थात धारण करके, अन्य देवताओं को मतलब भगवान को नहीं, दूसरे देवताओं से हमको कुछ प्राप्त हो जाएगा, इसलिए उनको भजते हैं, अर्थात उनको पूजते हैं, दूसरे देवताओं को। तो प्रभु कह रहे हैं, कामैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते न देवताः, तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। उन भोगों की कामना के द्वारा, अर्थात जो भोग उनको कहीं सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, किसी ने बता दिया कि ये लाभ हो जाएगा, अरे इतना पैसा मिल जाएगा, इतना अच्छा सब कुछ मिल जाएगा, पत्नी मिल जाएगी, कीर्ति मिल जाएगी, राज्य मिल जाएगा, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगा, और अगला जन्म में जो स्वर्ग मिलेगा। इन तमाम भोगों की कामनाओं को जो सृजन कर लिया लोगों से सुना करके, तो उनकी पूर्ति के लिए वो अपना स्वभाव बना लेता है, मांगता रहता है, ये मिल जाए, तो फिर वो सब सुख संपत्ति खराब मांगता रहता है। और इसी मांगतापने से प्रेरित होकर के वो भगवान का भजन न करके तमाम बहुत सी देवी देवताओं, यहाँ तक कि यक्ष राक्षस पिशाच को भी भजने लग जाता है।
अन्य देवताओं को अर्थात भगवान के अलावा तमाम शक्तिमानों को जो उसको समझ में आता है, भले वह न शक्ति हो न शक्तिमान हो, लेकिन वो समझ में उसके आगे किसी के कहने से तो भले वो नीच से नीच क्यों न कोई प्रेतात्मा ही क्यों न हो, उन्हीं का भजन करने लग जाता है। राक्षसों का, यक्षों का, गंधर्वों का उनका भजन करता था तो उनका पूजन करने लग जाता है। ये मनुष्य के समझ की गड़बड़ी से होता है। तो इस विषय में प्रभु कहते हैं 21वें श्लोक में अगली बात, उसको हम पाठ करते हैं 21वें श्लोक को। हाँ, तो आइए हम 21वां श्लोक पाठ करें, 7वें अध्याय का 21वां श्लोक। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। ये रहा 21वां श्लोक। अब हम 21वें श्लोक का शब्दार्थ, भावार्थ, भाव मंथन ये करने चल रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं यह अर्थात जो भक्त, सकाम भक्त, भक्त का मतलब आप यहाँ भगवान के प्रेमी भक्त मत समझना। जो सकामी भक्त होते हैं, याम अर्थात जिस तनुम अर्थात देवता के स्वरूप को, जिस देवी देवता जो उनके आराध्य हैं, वो सकाम भक्त जिस देवी देवता के स्वरूप को, भगवान के अतिरिक्त अन्य स्वरूपों को श्रद्धा से अर्चितुम इच्छति, श्रद्धा से पूजना चाहता है। वो सकामी भक्त जिसको पूजना चाहता है, भले वो देवी देवता हो चाहे न हो, नीच शक्तियों को भी पूजना चाहता है कामनाओं से प्रेरित होकर। तो प्रभु कहते हैं तस्य श्रद्धाम, उस भक्त की श्रद्धा को, अहम ताम, मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। भगवान कहते हैं मैं उसी देवता के प्रति उसको स्थिर करता हूँ, अर्थात वो उसी का भक्त हो जाता है। मैं उसकी श्रद्धा को बिगाड़ता नहीं, उसका मतलब ये हुआ भक्त हूँ। अब आगे रहस्य की बात प्रभु बताते हैं 22वें श्लोक में, उसको समझिए आप। रहस्य की बात है बिल्कुल, वो ये है 22वां श्लोक पढ़िए आप। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् नितान्। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् नितान्। ये 22वां श्लोक रहा भक्तों। अब हम इस पर विचार करेंगे शब्दार्थ और भाव मंथन का। अभी भक्तों पिछले श्लोक में प्रभु ने जो कहा था 21वें श्लोक में कि वो सकामी भक्त जिन का पूजन करता है, तो प्रभु कह रहे हैं उसी में उसकी श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ। ये 21वें में कहा था। अब 22वें का भाव आप समझिए। 22वें श्लोक में कह रहे हैं प्रभु सह तया श्रद्धया, वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त अर्थात युक्त होकर, वो सकामी पुरुष उस श्रद्धा से अर्थात जिसके लिए श्रद्धा उसको है, उसके श्रद्धा से युक्त होकर तस्य आराधनम अर्थात उस देवता का पूजन ईहते करता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही, भगवान कहते हैं ततः मया एव, उस देवता से मेरे द्वारा ही विहितान अर्थात विधान किए हुए तान कामान, उन इच्छित भोगों को
ही लभते अर्थात निस्संदेह प्राप्त करता है। अब देखो ठाकुर जी का एक अद्भुत ही उदारता का स्वभाव है। किसी को जबरदस्ती अपना भक्त नहीं बनाते हैं। जिस पर प्रेम करते हैं उसको कभी बता देते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है, अर्थात भगवान के अतिरिक्त अन्य जगह भटकने पर क्या बाधाएं आएंगी और भगवान की भक्ति करोगे तो क्या लाभ होगा, ये कभी कभी प्रेमी भक्तों को, जिज्ञासुओं को बता देते हैं। नहीं तो अन्य लोगों के साथ क्या करते हैं, अन्य लोगों के साथ जो करते हैं अब वही बता रहे हैं प्रभु। यहाँ 22वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो सकामी भक्त मेरे अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा भक्ति करता है तो वो पुरुष उस श्रद्धा से, अर्थात वो कामना वाली श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है जिसको मानता है, भले वो भगवान नहीं और कोई है। तो उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए, भगवान कह रहे हैं उस देवता के पास कुछ होता नहीं कि जो वो दे देगा। वो प्रभु कह रहे हैं उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। प्राप्त तो करता है लेकिन उस देवता से डायरेक्ट नहीं मिल सकता है। अरे उन देवताओं के ऊपर कृपा करके भगवान ही वो भोग प्रदान कर देते हैं। भगवान ही उन भोगों को उस देवता के ऊपर कृपा करके प्रदान करके उस सकामी भक्त को उसका इच्छित भोग दिलवा देते हैं। ये सामान्य बात है, महान भक्तों की बात ये नहीं समझ लेना आप। महान भक्तों के भक्ति में और इन सकामी भक्तों की भक्ति में अंतर क्या होता है, ये बहुत समझने की बात है। और इसको भगवान ने 23वें श्लोक में कहा है। 23वें श्लोक का पाठ भाव मंथन कल करेंगे। आज 22वें श्लोक के समापन में ही हम प्रभु को और उनके सब संतों भक्तों को और उनके शिष्य अर्जुन को और गीता प्रेमियों को प्रणाम करके यहीं विराम कर रहा हूँ। 23वें श्लोक की चर्चा और पाठ कल किया जाएगा। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 7वें श्लोक का, 7वें अध्याय का 22वां श्लोक। 7वें अध्याय का 22वां श्लोक आप लोग श्रवण कर रहे थे कल, जिसमें प्रभु ने कहा था कि वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। अर्थात किसी अन्य देवी देवता या शक्ति में या शक्तिमान में जो कुछ भी आपको शक्ति दिखती है या वो कुछ प्रदान कर पाते हैं, वो भगवान कहते हैं मेरे ही द्वारा विधान किए हुए उस देवता से भोग प्राप्त होते हैं। तात्पर्य वो कि मूल स्रोत शक्ति के प्रभु ही हैं। तो ये भगवान ने बताया था 22वें श्लोक में। आइए 22वें श्लोक का उच्चारण करके फिर आगे चलते हैं। स तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान नितान। अब आगे चलते हैं 23वें श्लोक में। अब प्रभु बताते हैं कि भगवान के अतिरिक्त जो अन्य देवताओं की उपासना का फल है वो बहुत सीमित होता है, अर्थात वो नाशवान होता है। और वो प्रभु की उपासना का जो फल होता है उसकी असीमित महत्ता होती है। इस बात को बताने के लिए प्रभु ने 23वां श्लोक बोला है, अंतवत्तु फलम तेषाम
तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान कह रहे हैं परंतु अर्जुन, जो दूसरे देवताओं से प्राप्त करते हैं उनकी पूजा करके, उनमें और मेरे पूजा करके जो प्राप्त करते हैं उसमें बड़ा अंतर होता है। तो तेषाम अल्पमेधसाम, अर्थात परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का तत्फलम, वो फल अंतवत भवति, नाशवान है। तथा वे देवयजः, देवताओं को पूजने वाले, देवताओं को देवान यान्ति, देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मद्भक्ता माम अपि यान्ति। प्रभु कहते हैं वो तो देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों को प्राप्त होते हैं, प्रेतों को पूजने वाले प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और मद्भक्ता माम अपि यान्ति। प्रभु कहते हैं मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, किसी भाव से भजें, भगवान कहते हैं वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब आप ये मत सोचना कि बड़ी ऊंची भक्ति होगी तभी भगवान को ही प्राप्त होंगे। नहीं, आपकी भक्ति बहुत ऊंची नहीं होगी तब भी भगवान को ही आप प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान का ही भजन करना है, अन्य किसी का नहीं, तभी आप सच्चे भक्त होंगे। भले ही छोटे हों चाहे बड़े हों, लेकिन सच्चे भक्त होंगे यदि केवल भगवान का भजन करेंगे तो। ये प्रभु ने 23वें श्लोक में बताया। अब 24वां श्लोक ले रहे हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। प्रभु कह रहे हैं अबुद्धयः, अर्थात जो बुद्धिहीन पुरुष हैं, मम अनुत्तमम अव्ययम, मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन बुद्धि इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म करके व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ये अज्ञानी लोगों की बात भगवान ने बताया है, क्योंकि भगवान को न जानने वाले तो भगवान को देख करके भी, प्राप्त करके भी भगवान का लाभ नहीं उठा पाते। तो प्रभु कह रहे हैं इस बात को कि जो बुद्धिहीन पुरुष हैं उनकी बात है। बुद्धिमान तो भगवान को ही भजता है, लेकिन जो बुद्धिहीन होता है, प्रभु कहते हैं मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदघन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेकर के व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। हाँ, कई लोग अनुत्तम का अर्थ उल्टा लगा देते हैं कि जो उत्तम नहीं है। ऐसा नहीं, अनुत्तम का अर्थ है सबसे ज्यादा उत्तम, जिसके बराबर उत्तम कुछ हो नहीं सकता, वह अनुत्तम होता है। जिसके बराबर दूसरा उत्तम नहीं हो सकता। ऐसे प्रभु के भाव को, भक्ति को, शक्ति को, ज्ञान को नहीं समझने वाले जो बुद्धिहीन पुरुष होते हैं, वो परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे भगवान को मनुष्य की भांति समझ करके, सामान्य मनुष्य समझ करके भूल कर बैठते हैं।
इसलिए भक्ति नहीं कर पाते। ये 24वें श्लोक में प्रभु ने कहा। और 25वें में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। प्रभु कहते हैं कि योग माया समावृतः, अपनी योग माया से छिपा हुआ, अर्थात अपने को अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी माया की शक्ति के द्वारा छिपा करके रखते हैं। योग माया समावृतः, इसका अर्थ ये आप समझ लीजिए भक्तों कि सारी दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो भगवान को तत्व से जानते हैं, और जो लोग न जानने वाले हैं वो क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि भगवान अपनी योग माया से अपने को छिपा के रखते हैं, तो मनुष्य उनको साधारण मनुष्य समझने लग जाता है, उनको अपने जैसा मान लेता है, उनको ईश्वर नहीं मान पाता है। तो ऐसे जो लोग हैं योग माया में छिपे हुए प्रभु को पहचान नहीं पाते। भगवान कहते मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात मेरे वास्तविक स्वरूप को लोग नहीं जान पाते। इसलिए अयम मूढ़ः लोकः माम अजम अव्ययम न अभिजानाति। इसलिए ये अज्ञानी ज्ञान जन समुदाय, जो अज्ञानी जन समुदाय होते हैं, मुझ जन्मरहित महा अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। तो भक्तों, ये भगवान की योग माया से छिपे होने के कारण ऐसा हो जाता है कि मनुष्य जान नहीं पाता है। तो अगले 26वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। प्रभु कह रहे हैं, हे अर्जुन, समतीतानि अर्थात पूर्व में व्यतीत हुए, और वर्तमानानि अर्थात वर्तमान में स्थित, तथा भविष्याणि आगे होने वाले सब भूतों को अर्थात प्राणियों को मैं जानता हूँ। भगवान कहते हैं भूतकाल के, वर्तमान के, भविष्य काल के होने वाले सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। अर्थात जिसके अंदर भक्ति नहीं, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं, वो भगवान को नहीं जान सकता है। वो तो भगवान का लौकिक परिचय देगा अपनी बुद्धि की सीमा के अंदर। ये सामान्य लोगों की बात भगवान ने बताया। अब भगवान बताते हैं आगे कि उनका वास्तविक स्वरूप क्या है और उनको जानता कौन है, और जो जानने वाला है वो किस प्रकार से उनको भजता है। इस बात को भी भगवान ने बताया है। आगे के श्लोकों में उनकी चर्चा हम कल करेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, जिसमें प्रभु बता रहे थे अर्जुन को, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब प्राणियों को मैं जानता हूँ।
परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति से हीन पुरुष नहीं जान सकता है। एक सामान्य बात भगवान ने कितनी गूढ़ जो है, लगती सामान्य है बहुत गूढ़, कि भगवान सबको जानते हैं, चाहे भूत का हो, वर्तमान का हो, चाहे भविष्य का हो। और कोई भी भगवान को पूरा बहुत ऊंची भक्ति के बिना नहीं जान सकता। इसको बताने के लिए भगवान ने 26वें श्लोक का उच्चारण किया था। आइए उस श्लोक का 26वें श्लोक का पाठ हम भी कर लें, फिर आगे चलें। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। ये रहा 26वां श्लोक। अब आइए 27वें श्लोक का पाठ करें। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। भक्तों, अभी प्रभु ने बताया था, जो आपने कल श्रवण किया था, 26वां श्लोक, कि मैं भूत भविष्य वर्तमान सभी प्राणियों को, अर्थात जो थे, हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं जानता हूँ, प्रभु ने कहा। और मुझको भक्तिहीन पुरुष नहीं जानता है। श्रद्धा भक्ति के बिना जो है वो नहीं जान सकता है। अब यहाँ इस 27वें श्लोक में प्रभु कह रहे हैं कि आपने को, अर्थात आत्मा को और परमात्मा को न जानने का कारण क्या होता है। प्रभु ने बताया नहीं जानते प्राणी भगवान को, तो क्यों नहीं जानते, उसका कारण क्या है, ये प्रभु बता रहे हैं कि हे भारत, अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, भारत और परंतप दो संबोधन भगवान ने किया है। भारत का तात्पर्य एक तो भरतवंशी है और दूसरा तात्पर्य है भारत। भा माने ज्ञान, प्रकाश, भा माने प्रकाश, प्रकाश का तात्पर्य ज्ञान। जो ज्ञान में रत है, अर्थात उजाला जिसके जीवन में है, अंधेरा नहीं है, वो है भारत। और परम तप का तात्पर्य है तपस्या करने में परम श्रेष्ठ है, वह परम तप अर्थात महान तपस्वी अर्जुन है। तो इसलिए दोनों संबोधन भगवान ने किया प्यार से। कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, हे तपस्वी अर्जुन, हे भरतवंशी अर्थात भारत, संसार में मुझे कोई क्यों नहीं जानता, उस बात को समझो। भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोहेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोहेन, अर्थात सुख दुख आदि द्वंद्व से, इन द्वंद्व रूप मोह से सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणी सम्मोहम यान्ति, अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों नहीं जानते हैं भगवान को? कारण बताया है अर्जुन को कि इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए नहीं जानते। तो फिर जानेंगे कैसे? इच्छाओं और द्वेषों का नाश हो, इच्छा का नाश हो और द्वेष का नाश हो, तब फिर सुख दुखादि द्वंद्व से मुक्ति मिलेगी, तभी किसी को ज्ञान प्राप्त होगा और तभी वो भगवान को जान सकेगा और अपने आप को भी जान सकेगा। ये 27वें श्लोक में प्रभु ने बताया। और अब अपने को
भजने वाले भक्तों का लक्षण भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे भक्तजन हैं, मुझे भजते हैं, उनका लक्षण प्रभु बता रहे हैं 28वें श्लोक में। आइए पाठ करें 28वें श्लोक का। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले पुण्य कर्मणाम। देखो आप, इसका गंभीर भाव क्या है। श्रेष्ठ कर्म तो आप हर समाज सेवा को बोल देंगे श्रेष्ठ कर्म, लेकिन श्रेष्ठ कर्म का यहाँ तात्पर्य है भगवान से संयुक्त श्रेष्ठ कर्म, अर्थात भक्ति, ज्ञान, वैराग्य युक्त पवित्र सेवा के कार्य जो हैं, नासमझी वाले सेवा कार्य नहीं, दिखावे के लिए सेवा कार्य किए जाएं और तमाम विज्ञापन और तमाम प्रचार हो, वो नहीं। भगवान से जुड़े हुए ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के साथ किए जाने वाले शुद्ध जो सेवा कार्य होते हैं, वो पुण्य कर्म नाम प्रभु ने कहा है। उन श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, तो बड़े बड़े सामाजिक पद प्रतिष्ठा पाने से थोड़े पाप नष्ट हो जाएगा। खूब भक्ति, खूब वैराग्य, खूब सेवा, ये प्रभु से संयुक्त होकर करोगे तब पापों का नाश होगा। तो कहते हैं कि ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़व्रता अर्थात दृढ़ निश्चयी भक्त माम भजन्ते, मुझको सब प्रकार से भजते हैं। भगवान को कौन भजता है, इस बात को भगवान ने 28वें श्लोक में कहा है। कई नासमझ लोग कहते हैं हमने कोई पाप किया जो हम भगवान का भजन करें। अरे पाप वाला भजन करेगा ही नहीं भैया, पाप वाला तो भजन ही नहीं करेगा। तो भजन कौन करेगा? जो निष्काम भाव से, भक्ति भाव से पवित्र कर्म करता है सेवा का, भक्ति का, उनका पाप नष्ट हो जाता है। वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हो जाते हैं और वो दृढ़ निश्चयी भक्त भगवान को सब प्रकार से भजते रहते हैं। उनका मुख्य काम यही होता है, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तज भावन आना। तो भगवान के स्वभाव को समझना और निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म भक्ति का करना, इस पर जो लग गया वो पापों से मुक्त हो जाता है। और वही व्यक्ति राग द्वेष से हीन होकर, द्वंद्व रूप मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय पूर्वक भगवान का भजन करता है। ये प्रभु ने 28वें श्लोक में बताया, 7वें अध्याय के 28वें श्लोक। आइए अब 29वें श्लोक का पाठ करें। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्न मध्यात्मं कर्म च अखिलम्। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्न मध्यात्मं कर्म च अखिलम्। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्न मध्यात्मं कर्म च अखिलम्। इस श्लोक में भक्तों भगवान बताते हैं कि प्रभु का आश्रय लेकर के यत्न करने वालों को ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। प्रभु कह रहे हैं
ए माम आश्रित्य, जो मेरे शरण हो करके, जरा मरण मोक्षाय, अर्थात जरा और मरण से छूटने के लिए। संकट क्या है? सबसे बड़ा संकट दुनिया का, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, और इसमें बुढ़ापा का संकट सबसे बड़ा होता बीच में। मरण, जन्म और मरण के बीच में बुढ़ापा का संकट, बीमारियों का संकट, इन सब से छूटने के लिए जो प्रभु का आश्रित होकर के यत्न करता है, अर्थात भक्ति करता है, साधना करता है, सेवा करता है, भगवान कहते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। एमाम आश्रित जरा मरण मोक्षाय यतन्ति, जो मेरी शरण में आकर के जरा मरण अर्थात बुढ़ापा, जन्म बुढ़ापा और मृत्यु, इन सब के बीमारियों आदि के दुखों से मुक्त होने के लिए भी यत्न करने लग जाते हैं, फिर धीरे निष्काम हो जाते हैं भक्ति के प्रताप से। फिर वो ब्रह्म को अर्थात संपूर्ण अध्यात्म को, भगवान को, सब कर्म के रहस्य को, ज्ञान को समझ करके ज्ञानी हो जाते हैं, विवेकी हो जाते हैं। अगला श्लोक प्रभु बोलते हैं 30वां, जो इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। इसमें अपने समग्र स्वरूप को जानने की महिमा का कथन प्रभु करते हैं। प्रभु बोलते हैं 30वें श्लोक में, साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। प्रभु कहते हैं ये साधिभूताधिदैवम, जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा साधियज्ञम अर्थात अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप, माम अर्थात मुझे, प्रयाण काले अंत काल में भी जानते हैं। भक्तों, जानने का क्या तात्पर्य हुआ? जैसे भाप, बादल, धूप, पानी और बर्फ, ये सभी जल स्वरूप हैं। वैसे ही अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ आज सब कुछ भगवान स्वरूप हैं, ऐसे जो जानते हैं। प्रभु कहते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अर्थात जो मुझसे प्यार से जुड़े हुए हैं, वो व्यक्ति, वो साधक, माम च विदुः, मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान ने क्या कहा इस आखिरी श्लोक में, 30वें श्लोक में, जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, अर्थात जीवन भर नहीं जान पाए, आखिर में ही जान पाए, तो वे युक्त चित्त वाले पुरुष अर्थात भगवान से प्रेम से जुड़े हुए साधक, प्रभु कहते हैं मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। ये ज्ञान विज्ञान योग का, ज्ञान विज्ञान नामक योग का अध्याय था भक्तों, 7वां अध्याय। इस 7वें अध्याय का नाम प्रभु ने रखा है ज्ञान विज्ञान योग। आज ये 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रभु को और उनके सब भक्तों संतों को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे।